सेन जी, देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे। बाकी सब तो इधर उधर की बात करने में लगे हुए हैं। आप ये बताइए कि इधर उधर की बात मतलब ये बता काफिला सेन कैसे जी लेगा। बिल्कुल, सेन ये जी ये प्रश्न बताइए जो कि है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंताएं जाहिर की हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, मुकेश जी, ये जो प्रश्न आपका है, बिल्कुल सबको उत्तर भी चाहिए और क्या उत्तर हो यह भी एक प्रश्न है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता व्यक्त की है और हमारे नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री जी के रहते हुए ये घटनाएं हो रही हैं, देश की सुरक्षा को खतरा धर्मांतरण के कारण। तो इसका उत्तर पाने के लिए हम ये देखें कि देखिए, प्रधानमंत्री जी तो हमारे जब से बने हैं तब से हिंदू खतरे में है। तो क्या इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी को ही जिम्मेदार ठहराएं? भाई, हिंदुओं के जो बड़े बड़े संरक्षक हैं उनके रहते हुए हिंदू खतरे में पड़ गए। भाई, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी देशभक्त पार्टी है, वो सत्ता में आई तो हमारी सीमा सुरक्षा में की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। भाई, कोई घर में नहीं आया, बोल देने मात्र से तो काम चल गया। जिनका काम चलना था उनका काम चल गया। लेकिन देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी चिंता है कि चीन लगातार हमारी सीमा में दखल दे रहा है, लेकिन फिर भी देश सुरक्षित है, देश को खतरा नहीं है, ऐसी भी सोच है। इसी तरीके से हर एक मोर्चे पर ऐसा हुआ है। आज ये तो उन विजिलेंट्स की भी विफलता है। जो विजिलेंट्स, आपको मध्य प्रदेश में हाल में याद होगा, खंडवा में ईसाई धर्म का कुछ फंक्शन हो रहा था, वहां विजिलेंट पहुंच गए, बोले कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है। तो ये विजिलेंस लोगों के लिए भी है कि जो हिंदू धर्म के संरक्षक हैं, जो लव जिहाद पर का मामला बना देते हैं, अभी अभी एक मर्डर हुआ है उसको भी लव जिहाद बनाते फिर रहे हैं और तमाम चीजों में बनाते फिर रहे हैं। इसके बावजूद इतने व्यापक पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है कि अश्विनी उपाध्याय जी को इस कोर्ट से उस कोर्ट, इधर निराशा तो उस जगह सफलता, और वो उसका डंका बजा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको माना है कि भाई देश में खतरा है। तो कुल मिला के जवाब ये है कि भाई एक मुद्दा तो है, जिस बात जो खतरा देश के लिए बीजेपी को लगता है, प्रधानमंत्री जी को लगता है, वो खतरा दूसरे लोग भी माने और वो मान ले, इसी में उनकी जीत है। वो खतरा खत्म हो इसमें उनकी जीत नहीं है। वो मान ले कि जो जब ये देश जो है हिंदू खतरे में है इस देश में, तो फिर उनकी जीत हो जाती है। क्योंकि जब खतरे में है मान लिया जाता है तो एक डर पैदा होता है और डर से ही ये शासन चल रहा है। डर ही इस शासन का आधार है। ये डर जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा ये शासन की नींव जो है मजबूत पड़ेगी। तो इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट से एक वचन आ गया कि देश खतरे में है, तब तो भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो हम बोल ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, वो तो फाइनल वर्ड्स देता है। तब तो पुष्टि हो गई कि इस देश में वाकई जो धर्मांतरण खतरे में है। लेकिन मैं थोड़ा सा और बोलना चाहता हूं आपके प्रश्न के अलावा। मेरे ख्याल से उत्तर आ गया होगा इतने में। बोल लीजिए, आज बोल लीजिए, सभी और बोल रहे हैं, आप भी बोलना बोलिए। जी, वो वो ये कि ये जो पूरा वाकया हो रहा है, धर्मांतरण, धर्मांतरण तो संवैधानिक शब्द है ना। धर्मांतरण से देश को कैसे खतरा हो सकता है? कोई हम अपने विवेक से प्रेम कुमार क्रिश्चियन बन जाए कि मुसलमान बन जाए कि जैन धर्म सिख में चला जाए, इससे देश को खतरा कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ, जब बल से, प्रलोभन से और दूसरे तरीकों से जब धर्म बदलवाया जाता है तो वो खतरा होता है। धर्मांतरण वैधानिक शब्द है और सुप्रीम कोर्ट में वो वैधानिक शब्द अगर गलत तरीके से वो खतरा हो गया तो अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर और वैल्यू ऑफ जो थॉट है उस पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि धर्मांतरण कैसे खतरा हो गया। इसके अलावा जी, धर्मांतरण, क्या घर वापसी धर्मांतरण नहीं है? घर वापसी भी तो धर्मांतरण ही है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों है? घर वापसी तो खुलेआम हो रहे हैं, डंके की चोट पर हो रहे हैं। अभी अभी सवाजी ने याद दिलाया जुदेव जी का। जुदेव जी के बेटे ने पिछले साल भी दिसंबर में धर्मांतरण कराया था। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, इस साल भी कराने की तैयारी है, उससे पिछले साल भी कराया गया था।
तो इस साल मार्च में भी कराया था। कुल उनका दावा है कि 12 से 13,000 लोगों को वो धर्मांतरण करा चुके हैं। अभी अभी एक हफ्ता भी नहीं की बात है, मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण की घटना हुई है। यहाँ एक खास कुछ आश्रम बोल के संगठन है, वो धर्मांतरण करा रहा है, तो वो तो जिम्मेदारी ले रहे हैं धर्मांतरण की, जिसको घर वापसी बोल रहे हैं। मैं उसे घर धर्मांतरण बोलता हूँ। अगर किसी को चुनौती देना हो, तर्क करना हो, तो बताएं कि धर्म परिवर्तन, घर वापसी धर्मांतरण है कि नहीं है। अगर घर वापसी धर्मांतरण है तो ये देश के लिए खतरा है कि नहीं खतरा है, इस पर कौन विचार करेगा। ये सारे जो प्रश्न हैं खड़े हो रहे हैं। लेकिन चाहे अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग हों या दूसरे ऐसे किस्म के लोग, जब ये बात उठाते हैं, ये खतरा पैदा करते हैं, ये खतरा दिखाते हैं, तो इस सरकार के बने रहने की जो जरूरत है, खौफ, उस खौफ को मजबूत करते हैं। जी।